चलो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया था, सेकंड है। क्या बोला, लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना बोला है, पाई बाय 4 रूट 2 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 होता है, साइन सॉरी कॉस पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, साइन पाई बाय 4 भी कितना होता है 1 बाय रूट 2। 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2 कैंसिल होगा, क्या माइनस माइनस है, कितना होगा 2 रूट 2। 2 रूट 2 मतलब रूट 2 होता है, 2 अपॉन रूट 2 आएगा माइनस में, तो माइनस 2 अपॉन रूट 2 का मतलब होता है रूट 2। क्या होता है रूट 2 माइनस रूट 2 कितना हो गया, बोलेंगे भाई रूट 2 कैसे हो रहा है ना। 2 को क्या लिखूंगा रूट 2 इंटू रूट 2, और ये रूट 2 नीचे का जैसे का ये, और ये क्या हो गया, क्या बचा रूट 2, ऊपर भी जीरो और नीचे भी क्या आ रहा है जीरो। तो किसी भी तरह ऊपर एक फॉर्मूले की इसमें कन्वर्ट, ठीक है। देखो मैं क्या करता हूँ, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 रूट 2 माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 रूट 2 दिख रहा है, यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकालो, क्या निकालो माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, और साइन भी क्या है माइनस है तो क्या हो जाएगा, क्या प्लस अपॉन 4x माइनस पाई का होल स्क्वायर जैसे का, समझा। जीरो आ रहा है ना तो रिप्लेस करो डायरेक्ट, ठीक है। पुट x माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू टी, क्या पुट किया मैंने t, तो ये माइनस उधर रख के क्या होगा x के जगह क्या हो जाएगा t प्लस पाई बाय 4, आके ना x कहाँ तक टेंस कर रहा है मेरा, x टेंस टू पाई बाय 4, आके ना मतलब x की जगह कितना रखना है पाई बाय 4, यहाँ पाई बाय 4 रखा, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 कितना होता है जीरो, तो t कहाँ तक टेंस करेगा जीरो तक, वहाँ पे पटकते जाओ हर जगह। लिमिट t टेंस टू जीरो रूट 2 माइनस कॉस ऑफ क्या होगा t प्लस पाई बाय 4, ठीक है, प्लस साइन ऑफ अपॉन क्या आएगा अपॉन, और क्या आएंगे बताओ ना, टी पाए टी स्क्वायर कितना आएगा, एक्स के जगह x के जगह कितना रखना है t प्लस पाई बाय 4, यहाँ कितना रखूंगा t प्लस पाई बाय 4, 4 दोनों को जाएगा 4 इंटू टी कितना होगा 4t, और ये 4 से 4 कट हो जाएगा, पाई बचेगा, पाई से पाई भी क्या क्या हो गया क्या आ जाएगा आएगा 4t स्क्वायर। चलो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला जब हम लगाते हैं तो या तो दोनों साइड साइन होना या तो दोनों साइड क्या होना कॉस, बट एक कॉस और एक क्या है, तो मैं दोनों साइड कॉस में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ कॉस में, तो साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉस को अगर साइन कॉस थीटा को मेरे को लिखने का है, कॉस थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, साइन थीटा को मेरे को लिखने का है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ,
बोलेंगे माइनस ही क्यों, कॉस में आपने माइनस ही क्यों, प्लस क्यों नहीं लिया? अगर मैं प्लस लेता, अगर मैं प्लस, कौन सा क्वाड्रेंट चल जाता? सेकंड। सेकंड में कॉस क्या रहता है? नेगेटिव, तो साइन भी क्या हो जाता? फॉर्मूला नहीं बनता। ठीक है, तो हम साइन को किस में कन्वर्ट करेंगे? दोनों कॉस कॉस हो जाएंगे, ये ए हो गया और ये क्या हो गया? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, कॉस पाई बाय 2 है, कॉस पाई बाय 2 माइनस कितना है? 3 पाई बाय 4। इसको सॉल्व करो, तो क्या करो, सॉल्व। अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो पाई बाय 2, मेरे को इस यहाँ पे a प्लस बी है ना, a कितना है, b कितना है, तो इधर लाना a माइनस बी, मतलब t माइनस कितना आना चाहिए? पाई बाय 4। तो कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी क्या होता है इसका? कॉस a प्लस बी, कॉस a प्लस बी कॉस a माइनस, ऐसा कुछ होता है? कॉस a कॉस b होता है क्या? अरे नहीं भी होता तो इसको एक्सपांड कर देना। क्या कर देना? एक्सपांड करोगे तो साइन वाला पूरा पोर्शन क्या हो जाता है? कट। क्या दो दो कौन से टर्म बचेंगे तुम्हारे? कॉस ए इंटू कॉस बी, कितने बचेंगे? दो। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। समझा? देखो, प्लस कॉस ऑफ, तो सॉल्व करने पर देखो कितना माइनस टी हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? माइनस पाई बाय 4। सही है, क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस इन दोनों का करूंगा आके ना, के नीचे कितना है, इधर कितना है, तो भी 4 बनाना है, 4 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर, इधर 2 से किया तो ऊपर भी कितने से, तो 2 पाई अपन कितना हो गया? 4। दोनों का बेस सेम हो गया, ऊपर से ऊपर को माइनस करेंगे, 2 पाई में से पाई गया तो कितना बचा? पाई बचा, और नीचे कितना आ जाएगा? पाई बाय 4 माइनस कितना हो जाएगा? समझा ना? क्या आ जाएगा? पाई बाय 4 माइनस। समझा क्या भाई? थोड़ा थोड़ा समझा, और टी। बट अब बोलेंगे भैया यहाँ पे ए क्या है और इधर ए क्या है? ये प्लस है ना, चेंज कर सकते ना, कर लो चेंज। लिमिट t टेंस टू 0 रूट 2 माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 4 प्लस टी प्लस कॉस ऑफ पाई बाय 4 माइनस, क्या आ जाएगा? तो लिख रहा हूँ मैं 60, क्या लिख रहा हूँ? चलो, लिमिट t टेंस टू रूट 2 जैसे का माइनस बी जैसे का क्या? अब कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस की जगह होता है 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए इंटू, वैसा ही दिख रहा है, कॉस की जगह कॉस है, ए प्लस बी, फिर क्या है प्लस, फिर क्या है? कॉस ए माइनस बी है, ए माइनस बी, क्या लिखना है उसके जगह? 2 कॉस ए कितना है? 2 कॉस ए कितना है? पाई बाय 4 इंटू कॉस बी कितना है? समझा? चलो, लिमिट टेंस टू रूट 2 जैसे का, ये 2 जैसे का, समझा? पाई बाय 4, कॉस पाई बाय 4 कितना होता है? 1 बाय रूट 2 हुआ, 1 बाय रूट 2, कॉस टी जैसे का है ना, 16 है।
समझा क्या? चलो लिमिट t टेंस टू 0। अभी मैंने बताइए 2/√2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 वन सा 2/√2 हो जाएगा। 2/√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √2 लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं? अरे 2 को √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ। √2 इंटू √2 कितना होता है? 4। √2 इंटू √2 2 होता है, हाँ कि ना? सही बोला ना तूने? √2 इंटू √2 कितना होता है? 2 होता है। तो मैं 2 की जगह क्या लिख सकता हूँ? √2 इंटू √2। अरे √2 नीचे का जैसे का ये, और ये क्या हो गया? क्या बचा? मतलब ये इसके पूरे के जगह में डायरेक्ट क्या लिख दूँ? लिखो √2, आ गया √2 जैसे का वैसा, माइनस √t²। चलो ऊपर से क्या कॉमन दिख रहा है? √2 कॉमन दिख रहा है, वो निकाला बाहर। वो निकाला, क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस टी अपॉन क्या है? टी है, लिमिट t टेंस टू 0। यहाँ से √2 टू 16 कॉमन है, कांस्टेंट है, तो कहा गया बाहर। लिमिट t टेंस टू 0। 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या होता है? थीटा बाई 2 होगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना है भैया? t/2 आ जाएगा। ये नीचे का t² जैसे का, समझा कि ना? चलो आगे आओ। अब बस हमको रूल के हिसाब से चलने का है। ये बोलता है भैया स्क्वायर सबको जाएगा, पहले स्क्वायर लगा दे। 2 ले लो बाहर, 2√2 अपॉन क्या हो जाएगा? लिमिट t टेंस टू 0 जैसे का, 2 कांस्टेंट है तो कहा गया बाहर। साइन बाई 2 अपॉन टी का होल स्क्वायर दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? स्क्वायर दोनों को था ना, क्या दे दिया? यहाँ टी के नीचे कितना है, तो इस टी के भी नीचे कितना दूंगा? 2 दूंगा, हाँ कि ना? अरे हाँ 2 है, 2 दे दिया। बट जब ये स्क्वायर मैं दोनों को दूंगा तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? मतलब इसका मतलब मैंने नीचे कितना रखा हो? 4, हाँ कि ना? 4 अपने मर्जी से रखा हो, तो इसको कट करने के लिए डिवाइड में रखो तो क्या करूंगा? मल्टीप्लाई। 4 से क्या कर दिया मैंने? समझा कि ना? कि रूल बोलता है भैया साइन के पास जितना थीटा है उतना ही थीटा अगर का है नीचे, और थीटा कहाँ तक टेंस कर रहे हैं? 0 तक, तो आंसर कितना आ जाता है? 1। 4 भी आ गया तुम्हारा बाहर। आ गया बाहर मतलब नीचे आएगा ना, आ गया 4। सही है, वो डिनोमिनेटर में है तो लिमिट t टेंस टू 0 साइन t/2 अपॉन बाई 2 का होल स्क्वायर। ये कितना होगा? 2 से 2 √2 अपॉन कितना हो गया? ठीक है, गलत है। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा? का स्क्वायर। तो मैं क्या लिखूंगा? इन टू ज़ा कितना होता है? 32। √2 से √2 क्या आया? यहाँ पे लिख देना किसी लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा क्या होता है? क्या लिखना? मीन्स की जगह हमने क्या रखा? क्या सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन। अरे भाई थर्ड वाला, थर्ड में क्या करना? 2 जैसे का वैसा रखा, जैसे का रखा 2 जैसे का वैसा मैंने। यहाँ से कौन सा साइन कॉमन निकल रहा है? माइनस, तो अंदर वाला क्या हो जाएगा? √3 cos x प्लस साइन एक्स।
अपॉन में तो भैया जो बचेगा वो बचने वाला, अपने को पूरा ऊपर खेलनी चाहिए। कहाँ खेले? ऊपर। अब क्या करो भैया, चेंज करो, जैसे इसमें चेंज किया था मैंने। एक्स कहाँ टेंस कर रहा है, तो π/6 इधर आके प्लस है तो क्या हो जाएगा, मतलब x माइनस π/6 की जगह तुमको क्या रखना है, क्या रखना है, ये माइनस उधर जाके, तो x की जगह तुम क्या रखोगे, t प्लस π/6। क्या रखोगे, यहाँ t प्लस π/6 आ जाएगा, इधर भी क्या आ जाएगा, t प्लस π/6। ठीक है, साइन को फिर से तुम दिमाग लगा के वैसा कर सकते हाँ, बट यहाँ पे क्या है, √3 का दिक्कत दे रहा है तुम। अगर ये √3 रहा तो सेम कॉपी पेस्ट वाला क्वेश्चन, सेम कॉपी पेस्ट वाला, बस लिमिट चेंज है। लिमिट क्या है, तो √3 के कारण मैं इसको ऐसा नहीं कर सकता। अब बोलेंगे भाई √3 कॉमन निकाल लो, क्या कर लो, √3 कॉमन, बट इसके पास है क्या, यहाँ से तो ले लूंगा, जिसके पास नहीं रहता उसके कहाँ डाल देता हूँ, डिनोमिनेटर में, तो इसके नीचे √3 आ जाएगा। फिर फॉर्मूला नहीं बन रहा मेरा, बन रहा है क्या, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब मैं देखो क्या बोला था, x की जगह क्या रखना है मेरे को, यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ t प्लस π/6, सही है, प्लस साइन ऑफ t प्लस π/6, समझा। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना, cos a प्लस b, cos a प्लस b क्या होता है, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, और ये cos a प्लस b क्या होता है, हाँ, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ का फॉर्मूला अप्लाई करना, साइन ए प्लस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, फिर तुम जब उसको सॉल्व कर, फिर सबका लेने के बाद ए कितना है, बी कितना है, ये पूरा सबको क्या रहेगा, मल्टीप्लाई, पूरा ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद √3 से अंदर क्या कर देना, मल्टीप्लाई, तुम्हारा साइन वाला पूरा टर्म कट हो जाएगा, साइन वाला पूरा टर्म, सिर्फ कॉस बचेगा। क्या बचेगा, कॉस बचेगा। जैसे यहाँ पे देखो कैसा कॉस आया, आया कॉस, ऐसा ही कुछ आएगा, ऐसा ही कुछ। फिर तुम फिर क्या निकालोगे, कॉमन, क्या निकालोगे, तो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट, ऐसा जाना ही नहीं टू सेम। ठीक है, बीच का थोड़ा चेंज है, बाकी फिर से क्या है, अरे समझ रहे हैं क्या कि नहीं, पक्का, कल मैं चेक करूँगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 से पहले फिफ्थ देख लो, और बाद में बता। फिफ्थ मतलब फिफ्थ भी होमवर्क ही है, ठीक है, होमवर्क। लिमिट x टेंस टू कितना है, π/2 cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 2x माइनस पाई का क्या है, होल स्क्वायर। डायरेक्ट cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगाओ, का फॉर्मूला लगाओ, cos 3 थीटा क्या होता है, cos 3 थीटा का फॉर्मूला, लिमिट x टेंस टू π/2 4 cos क्यूब थीटा 3 cos थीटा, थीटा की जगह क्या है, भैया नीचे का तो सब कट, ऊपर का तो कम कट हो गया है ना, तो कट, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट x टेंस टू कितना है, ये और ये क्या हो गया, क्या बचा, 4 cos क्यूब x 2x माइनस पाई का, ठीक है। अब क्या करें, नीचे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है क्या नीचे, है 0, रिप्लेस करो डायरेक्ट, पुट x माइनस π/2 इक्वल टू क्या रखा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t प्लस π/2, ऐसा π/2 प्लस t क्या हो जाएगा, π/2 प्लस x कहाँ तक टेंस कर रहा है मेरा, क्या π/2 रखो तो t कहाँ तक टेंस करें, t की वैल्यू कैसे निकालते हैं, x के जगह यहाँ पे कितना रखना है, π/2 माइनस π/2 कितना हो गया, t कहाँ तक टेंस करेगा, 0 तक। क्या, चलो देखो
लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 ब्रैकेट 4 हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर ही है ना, कॉस ऑफ एक्स जगह क्या रखना है। हाँ चलो देखो, क्यूब किसकी है, अगर क्यूब लेंगे, देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, ऐसा लिखूंगा, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन आ जाएगा, का भी क्यूब रहेगा और नीचे वाले को भी अगर क्यूब दूंगा तो मेरा आंसर सॉल्व हो जा रहा है। तो क्यूब रखो, क्या रखो, क्यूब रख के आंसर चेक कर, ठीक है। परफेक्ट नहीं पता ना क्या आने वाला है, क्यूब रख के देख। होल क्यूब दे सकता हूँ मैं, ये भी सॉल्व करो, नीचे कितना बचेगा, 2 इंटू पाई बाई 2 पाई का होल क्या है, 2x है, तब 2 इंटू ई प्लस ई प्लस ही है ना, माइनस कितना है, ठीक है, होल क्यूब तो दे दिया मैंने, लिमिट तो कितना है 4 कॉस, तो डायरेक्ट लिखो, साइन टी लिख सकता हूँ मैं, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा आएगा, क्यों, सेकेंड क्वार्टर में, हाँ माइनस आ, समझे, हाँ के हिसाब से जाना है, सेकेंड में कॉस क्या रहता है, एड शुगर, शुगर मतलब साइन, साइन और कोसेक, अंदर जाएगा 2t हो जाएंगे, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, माइनस ले लिया बाहर। अब बोलेंगे भैया आप तो क्या करते थे, होल क्यूब दे देते थे, होल क्यूब दे देते थे, निगेटिव का क्यूब क्या होता है, और साइन 2 का क्यूब कितना होता है, देखो 4 क्यूब के का है, अंदर है, 4 का क्यूब लूंगा, 4 का क्यूब कितना, 4 का है क्यूब के अंदर है क्या, फोर है ही नहीं, 4 हमने यहाँ पे भी ले लो, पहले ही ले लो, इधर भी अगर देखें हम क्या है, 2x माइनस पाई 2 को है होल क्यूब, हाँ देखो कैसे, 4 किसको मल्टीप्लाई था, तो 4 को क्यूब थोड़ी ना, किसको क्यूब है, तो 4 जैसे का वैसा आ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे अगर 2 की बात करें, 2 को क्यूब है ना, तो होल 2 कहाँ रहेगा, होल क्यूब के अंदर। अब जब 2 जब बाहर निकलेगा तो किसके साथ निकलेगा, क्यूब के साथ, क्योंकि पूरे टर्म किस में है, मल्टीप्लाई में, इसमें है, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 लिखा है यहाँ पे जैसे का, माइनस साइन भी बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, -4, बाहर आएगा तो क्या होगा, 2 का क्यूब कितना होता है, क्यों
फिर भी क्या आएगा, होल क्यूब। वैल्यू कितनी, ठीक है, ठीक है, क्या बचा अभी, फोर्थ, क्या है फोर्थ बोलो, साइन इट x टेंस टू a, ऑन हाँ। अभी तक जो भी आ रहे थे हमारे पे यहाँ पे वेरिएबल को पावर जो था, या तो होल आता था सबके साथ, सेपरेट आ रहा था क्या, अभी देखेंगे तो x को पावर क्या है, सेपरेट, क्या है, पहले उसकी जगह कुछ अलग रख, इसकी जगह कुछ, इसकी जगह भी अलग रख दूंगा और इसके जगह भी क्या रख दूंगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन में दिखे वेरिएबल को अलग पावर दिख रहा है तो उसको पहले उसके जगह कोई दूसरा वेरिएबल पुट कर दे, समझा, पुट रूट एक्स की जगह रखना, एम रखा, क्या रखा, रूट ए की जगह क्या रखा, रूट एक्स की जगह एम और रूट ए की जगह क्या रखा बी, ठीक है। चलो एक्स कहाँ तक टेंस कर रहा था मेरा, ए तक कर रहा था, आखिर ना, एम कहाँ तक टेंस करेगा तो मेरा रूट ए, देखो एक्स कहाँ तक टेंस कर रहा है, ए तक कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे ए रख दूंगा और एम मतलब कितना हो गया रूट ए, और रूट ए मतलब कितना हो गया, मतलब एम कहाँ तक टेंस करेगा, समझा, अरे समझा क्या, नहीं समझा, रूट एक्स की जगह मैंने क्या रखा और रूट ए की जगह क्या रखा, समझा यहाँ तक, एक्स कहाँ तक टेंस कर रहा था क्वेश्चन में, ए तक, तो एक्स ए तक टेंस कर रहा है ना, तो यहाँ पे m है और x की जगह क्या रख दिया a, मतलब m कहाँ तक टेंस करेगा रूट ए तक, कहाँ तक टेंस करेगा रूट ए तक, मतलब रूट ए मतलब क्या है, तो m कहाँ तक हो गया, समझा, लिमिट क्या लेना है हमको, m टेंस टू साइन ऑफ रूट एक्स की जगह क्या रखा हो m माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन बी अपॉन x माइनस ए है, क्या है x माइनस ए, मैंने अब बोलेंगे भैया आपने तो x की जगह रखा ही नहीं है, x की जगह अगर मान लो दोनों साइड स्क्वायर ले लिया, दोनों साइड क्या ले लिया, यहाँ दोनों साइड मैंने क्या ले लिया स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो x बचेगा, तो इसका मतलब x की जगह m स्क्वायर है, a की जगह क्या है, सही है, इधर स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर लिया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया, क्या एम स्क्वायर बचा, इधर से भी तो क्या बचा बी स्क्वायर, और इधर ए बचेगा, इस जगह मैं क्या रख दूंगा वाई स्क्वायर, सॉरी एम स्क्वायर माइनस बी, यहाँ तक समझा क्या, नहीं, अब के ऊपर आओ, एम कहाँ तक टेंस कर रहा है, ऊपर कितना आ रहा है, साइन एम माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी क्या, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू तो साइन सी माइनस डी बाई 2, मतलब आएगा m माइनस बी बाई 2 एम प्लस बी बाई, बट m की जगह तुम जीरो रखेंगे तब क्या आ रहा है, तो ही आ रहा है, अगर तुमने इसको एक बार ऐसा कर दिया, अभी भी अगर तुम डायरेक्ट वैल्यू रख रहे हो तो डिनोमीटर तुम्हारा चेंज हुआ ही नहीं, अभी डिनोमीटर कितना है तो है, एक देख रहे हो कि ये उसके फॉर्मूले का ऐसा दिख रहा है a का पावर n माइनस b का पावर n, बट नीचे नहीं है, नीचे है ना m माइनस बी होना ना नीचे, आके ना वो तो मैं ला सकता हूँ,
मल्टीप्लाई करके, डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय किससे, m माइनस बी से, m माइनस बी से। फिर से पुट m टेंस टू, अब लिमिट m टेंस टू पर फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, साइन m साइन सी साइन डी, क्या हो जाएगा, लिमिट टेंस टू साइन ऑफ 2 cos m प्लस बी बाई 2 साइन माइनस बाई 2, क्या फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस क्या होता है ए आता, लिमिट टेंस टू क्या हो गया, 2 cos m प्लस बाई 2 और इधर हो गया m प्लस बी, तो साइन माइनस बाई 2 इधर भी क्या हो गया, लिमिट कर दो सेपरेट, क्या कर दो, लिमिट m टेंस cos इंटू साइन माइनस बी बाई 2 और m माइनस क्या, यहाँ पे m माइनस बी के नीचे क्या है, के नीचे भी क्या लूँगा मैं, आया, फिर इसको क्या कर दिया, ठीक है, बैलेंस किया, ठीक है, m टेंस टू कितना है बोला, b है ना, m टेंस टू b है, m माइनस बी कहाँ तक टेंस करेगा, 0 तक, आकी ना, m टेंस टू कितना है, तो m माइनस बी कहाँ तक टेंस, 0 तक, तो m माइनस बी 0 तक टेंस कर रहा है, ये भी कहाँ तक टेंस करेंगे, 0 तक, की पूरी वैल्यू कितनी आने वाली, m कहाँ तक टेंस कर रहे हैं, b तक, तो इधर एंगल कितना है, m टेंस टू cos m प्लस बी बाई 2 साइन ऑफ माइनस बाई 2, मैं क्या बोल रहा था कि हमारा m कहाँ तक टेंस कर रहे हैं, m माइनस बी अपॉन 2 कहाँ तक टेंस करेगा 0 तक, क्योंकि m के जगह कितना रखना है, तो b माइनस बी कितना हो गया, 0 बाई 2 कितना होता है 0, तो m माइनस बी पूरा कहाँ तक टेंस कर रहा है, 0 तक, तो m ये एंगल थीटा, हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है कि जो भी थीटा है वो कहाँ तक टेंस करना चाहिए, ये 0 तक टेंस कर रहा है, तो इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, समझा, या तो फिर इसके ये m माइनस बी की जगह कोई दूसरा वेरिएबल रख के सॉल्व करना पड़ेगा, अभी आगे और जाता है, या तो यहीं पे तुम्हारा आंसर हो जाए, अगर तुम इसके जगह कोई दूसरा यहाँ पे रिप्लेस करते हैं हम लोग, m जो दिख रहा है ना, m के जगह कोई दूसरा वेरिएबल रखना पड़ेगा, ठीक है, काफ़ी लॉन्ग कट हो जाएगा, तो यहाँ इसके बाद आंसर खत्म हो जाएगा, देखो लिमिट अप्लाई करो, क्या हो जाएंगे यहाँ पे 2 cos b प्लस बी अपॉन 2, इधर कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 डिनोमिनेटर, लिमिट टेंस टू b, m टेंस टू b है, माइनस b इज नॉट इक्वल टू 0, m इज नॉट इक्वल, देखो 2 cos, फिर 2 भी हो जाएगा ऊपर, और 2 से 2 क्या हो गया, cos भी बचा, इधर कितना आया, आया, और कुछ आ रहा है क्या हमारा, भूल गए, प्लस भी कितना हो जाएगा, ठीक है, फिर 2 क्या हो गया, cos भी अपॉन क्या हो गया, ठीक है, b मतलब क्या है, cos ऑफ रूट
अंडर तुम्हारा, ठीक है। तुम यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है ना, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हमारा m टेंस टू b है ना, तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते थे, m माइनस बी के जगह मान लो मैंने y रख दिया, क्या रख दिया, y, m के जगह क्या हो जाएगा, y प्लस बी हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ m दिख रहा है उसकी जगह में क्या रखता, y प्लस बी, तो यहाँ क्या हो जाता, y प्लस बी, इधर भी क्या हो जाता, y प्लस बी, तो सिर्फ क्या बचता y, इधर क्या बचता y प्लस टू बी अपॉन टू, इधर सिर्फ क्या बचता y, y बाय कितना रहता 2, तो इधर इधर भी मैं रखता, इधर भी रखता, सब जगह रहता, तो y बाई टू इधर क्या था y बाई टू, ठीक है। और y टेंस टू कहाँ तक रहता तुम्हारा 0 तक, 4 लाइन और बढ़ता है, यही से भी आंसर वही आता है, कोई दिक्कत, ये सभी इसकी वैल्यू वही आना है, बस मेन इसका लफड़ा है, ठीक है। सॉल्व देखो तो उसने दूसरे का रिप्लेस वगैरह किया, ऐसा भी सॉल्व करेंगे तो ठीक है। ये देख लो, फॉर्मूले देख लो, तो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट, सब में देखो x कहाँ तक टेंस, ये बात का बस ध्यान रखना, ये पहले भी जो साइन वाले थे उसमें भी x का थीटा कहाँ तक टेंस कर रहा था, पहले क्या बोल रहा है ई मतलब एक्सपोनेंशियल हो गया, ये जितने भी फॉर्मूले एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदम के, इसके एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदम, ई का पावर x माइनस 1 अपॉन क्या दिया है x, का मतलब ये x के पास क्या है, नहीं मतलब क्या है, इधर जितना है उधर इतना होना चाहिए, मान लो इधर 2 रहता तो इधर कितना आता, इधर 3 रहता तो 4 रहता तो 5 रहता तो समझा, हमेशा आंसर कितना होगा, बेस 10 है, लॉग टू द बेस 10, लॉग बेस कितना है 10, तो आंसर कितना है 1, फिर लिमिट कहाँ तक टेंस कर रहा है, ए का पावर क्या दिया है 1x है, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या है 2x रहता तो, 3x रहता तो, 4x रहता तो, इसका बात ध्यान रखना, इसका आंसर कितना है, लॉग ए किससे बड़ा बोला है 0 नहीं होना, ठीक है, लॉग 0 नहीं। फिर थर्ड वाला 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस क्या है और उसका पावर कितना दे दिया है, यहाँ पे तुम अगर x को देखोगे x के सामने कितना था, तो यहाँ पे भी कितना है, मान लो 2 रहता तो इधर कितना आता 3 रहता, तो अब मान लो 4/3 रहता, कितना रहता, तो आता तुम्हारा 3/4, कि ऊपर हो जाता और 4 का हो जाता, क्या करना है, क्या कर देना है, x यहाँ ऐसा था न्यूमरेटर में है ना, इधर पावर में क्या हो जा रहा है डिनोमिनेटर में, तो सेम टू सेम अगर मैंने 4/3 लिया, क्या लिया 4 कहाँ दिख रहा है, तो कहाँ जाएगा, और ये वो x के पास क्या दिख रहा है 4, तो इधर भी x के पास क्या दिखना चाहिए, x 4/3 है ना, बट देखे तो x के साथ क्या है, तो इधर भी क्या होना 3 कहाँ चल जाएगा, a अपॉन b अपॉन c है, तो c कहाँ जाएगा, नेक्स्ट क्या दिया है log ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन क्या दिया है x, सेम x के सामने 1 है इसलिए भी इधर क्या है 2 है, तो 2 है, वो बैलेंस करके हमको चलना ही पड़ेगा, वगैरह करते हैं, ठीक है। तो आंसर कितना आता है, आंसर कितना है का पावर, ये पावर इधर जितना है पावर आज सब करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, सेम यहाँ पे उसने देखो समझाया, यही मैंने जो बताया, पी जो भी रहा नीचे भी क्या होना चाहिए, फिर मैंने 1 2 1 2 बता रहा था ना 2 3, वही सब इसने आप उसने पूरे फॉर्मूले याद रख ले, ठीक है ना।